नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएस बिहार। मैं हूं आदेश पुरी। 2014 में वैकेंसी निकलती है इंटर स्तरीय जो बीएसएससी परीक्षा है उसके लिए, और 2020 में 14 फरवरी को उसका पीटी का एग्ज़ाम का रिजल्ट आता है। यानी कि 6 साल बाद उसका पीटी का रिजल्ट आता है। जीतन राम मांझी के समय निकाली गई वैकेंसी, और उसके बाद एक विधानसभा का चुनाव होकर अपना कार्यकाल ख़त्म करने के साल जो है उसका रिजल्ट आता है। और बदकिस्मती से उसके बाद पूरे देश समेत पूरे दुनिया में कोरोना वायरस चलता है, और इसके लिए 2-3 महीने का लॉकडाउन होता है। और इसके बाद जो है बिहार के आयोग, चाहे वो दरोगा के हों या फिर बीपीएससी हों, मेंस के डेट अपना 4 अगस्त और 23 अगस्त दरोगा के लिए दे दिए हैं। लेकिन इंटर स्तरीय जो परीक्षा था बीएसएससी का, उसका मेंस का डेट आज तक नहीं दिया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि ये द्वितीय इंटर स्तरीय एग्ज़ाम है और 2019 के जो बिहार विधानसभा का जो बजट था उसमें सुशील कुमार मोदी जो उप मुख्यमंत्री हैं बिहार के, उन्होंने कहा था कि लगभग 2300 सीटों के लिए जो है उसकी वैकेंसी तुरंत निकाली जाएगी और दिसंबर 2019 तक उसे पूरी कर दी जाएगी। जबकि 2000 की परीक्षा अभी तक पूरी नहीं, 2014 की परीक्षा 2020 तक पूरी नहीं हुई है, मेंस का डेट तक नहीं आया है। दिलीप जी, आपसे मैं जानना चाहता हूं कि 6 साल हो गया परीक्षा का, इसका भी मेंस का डेट तक नहीं आया, जबकि बीपीएससी और बिहार दरोगा के लिए इस कोरोना के समय में भी मेंस का डेट दिया जा रहा है। क्या कारण है, आखिर क्यों नहीं इसका एग्जाम हो रहा है अभी? देखिए, पूरा ये सेटिंग गेटिंग का खेल चल रहा है। जब तक पूरी तरह से सीट बिक ना जाए तब तक वो बहाली पूरा नहीं होता है बिहार में, इसीलिए ऐसा हो रहा है। और आपने बताया ही कि जीतन राम मांझी के समय ये वैकेंसी आई थी जून 2014 में। उसके बाद 2016 में एग्ज़ाम होता है, पेपर आउट हो जाता है। उसके बाद आंदोलन होता है, उसके सचिव अध्यक्ष पीटे जाते हैं स्टूडेंट्स के द्वारा। फिर नीतीश जी के द्वारा घोषणा हुआ कि एग्ज़ाम कैंसिल। फिर दोबारा एग्ज़ाम 2018 में हुआ। फिर उसके बाद रिजल्ट घोषित नहीं हो रहा था, तो 17 जनवरी को हम लोग ने आंदोलन किया बीएसएससी ऑफिस के अंदर। उसके बाद 14 फरवरी को रिजल्ट आता है, पीटी का रिजल्ट आता है। अभी उसकी मुख्य परीक्षा होनी बाकी है, और तब तक दोबारा विधानसभा का चुनाव भी आ गया, और उसका कोई फिक्र किसी को नहीं है। और सुशील मोदी जी ने 2019 के बजट में ये घोषणा किया था कि 2350 सचिवालय सहायक की वैकेंसी निकालेंगे और दिसंबर 2019 तक उसको पूर्ण कर देंगे। लेकिन आज तक वो वैकेंसी नहीं निकली। 2020 का भी बजट जो है पारित हो चुका है सुशील मोदी जी के द्वारा, लेकिन तृतीय स्नातक स्तरीय वैकेंसी जो आनी चाहिए थे 2015 में, वो आज तक नहीं आई है। क्योंकि 2014 में वैकेंसी आई थी, उसके बाद आज तक वैकेंसी नहीं आई है सचिवालय सहायक की। तो आप समझ सकते हैं कि बिहार का प्रशासन किस तरह से काम कर रहा होगा, किस तरह से भ्रष्टाचार चरम पे होगा। क्योंकि जब स्टाफ ही नहीं है, किसी को आप ज़बरदस्ती काम दे रहे हैं, रिटायर आदमी को रख रहे हैं, तो वो तो भ्रष्टाचार करेगा ही, सही लोगों को अपना नहीं रहे हैं। और ये बीएसएससी का तो जब से गठन हुआ है तब से कोई भी एग्ज़ाम आज तक सही से नहीं हुआ है। चाहे वो इससे पहले वो बिहार दरोगा का लिया हो, चाहे एएनएम बहाली लिया हो या अमीन बहाली लिया हो, सब में जो बिहार कर्मचारी चयन आयोग बीएसएससी है पूरी तरह से भ्रष्टाचार में संलिप्त रहा है। और उसके अध्यक्ष सचिव अभी भी जेल में है, जो बीएसएससी का मामला था। और इसमें 13,000। देखिए, एक मैं बात पूछना चाहता हूँ, क्या आपको लगता है कि ये जो आयोग है, ये आयोग का इनका जो काम करने का जो स्टाइल है, क्या ये बिहार के विकास में को कम करने में इनका भी हाथ है क्या? क्योंकि इस समय से रिजल्ट नहीं देते हैं, बहाली नहीं करते हैं, फिर से जो बहाली होता है उस पर उंगली उठता है। तो क्या आपको लगता है कि बिहार को पीछे ले जाने में ये आयोग का बहुत बड़ा हाथ है? जी जी, बिल्कुल बहुत बड़ा हाथ है। चूँकि बिहार एसएससी का ये रिकॉर्ड रहा है, चाहे नीतीश सरकार में हो या इससे पूर्ववर्ती सरकार में। 2001 में इसका गठन हुआ था, बिहार कर्मचारी चयन आयोग का। उसके गठन के समय से आज तक कोई एग्ज़ाम सही से लिया ही नहीं है। और इधर तो और ज़्यादा हो गया, 2014 से तो और ज़्यादा इसका हो गया है कि कार्य प्रणाली एकदम भ्रष्ट लगता है देखने से ही। और एग्ज़ाम नहीं, वैकेंसी निकलेगा तो एग्ज़ाम नहीं लेगा जल्दी, एग्ज़ाम लेगा तो रिजल्ट नहीं देगा, रिजल्ट दे देगा तो ज्वाइन नहीं कराएगा। तो ये सिर्फ आयोग की कमजोरी नहीं है, क्योंकि इनको तो प्रेशर ऊपर से सरकार की तरफ से रहता है ना, मंत्री विधायकों का प्रेशर, बिहार सरकार का प्रेशर रहता है। तो वो जैसा आदेश देते हैं वैसा ये लोग करते हैं। तो इनकी गलती सिर्फ नहीं है, गलती तो सरकार की है। अगर यही देखिए दूसरे डिपार्टमेंट में हो या जहाँ भी देखिए, तो ऊपर से आता है तुरंत वैकेंसी आती है। आप कर्मचारी चयन आयोग के पास आप रिक्ति भेजिएगा तब ये तो वैकेंसी निकालेगी। तो इनके पास तो वैकेंसी सरकार भेज ही नहीं रही है, तो बीएसएससी वैकेंसी कैसे निकालेगी? हाँ, वैकेंसी निकालने के बाद ये एग्ज़ाम नहीं लेते हैं, ये इनकी कमजोरी है। 2014 के बाद बीएसएससी को रिक्ति भेजी ही नहीं गई है बिहार सरकार के द्वारा।
तो फिर ये कैसे कोई वैकेंसी निकालेंगे? लेकिन 2014 में तो जो एग्ज़ाम ले लिया गया है पीटी 20 में रिजल्ट उसका दे दिया है, उसका मीन्स क्यों नहीं लिया जा रहा है फिर वो? बस इसकी कार्य प्रणाली सही नहीं है, वही तो बता रहे हैं कि एक 2018 में एक पीटी हुआ, दोबारा पीटी हुआ, उसका रिजल्ट आप 2 साल में नहीं दे पाते हैं। अच्छा तो ये तो इनकी कार्य प्रणाली को शो करता है कि किस तरह आप कार्य कर रहे हैं। या हो सकता है बहुत लोगों का पैसा लिया होगा तो उनका रिजल्ट देना होगा, इस दबाव में वो रिजल्ट नहीं निकाल रहे होंगे। क्या आप लोगों ने संपर्क किया कभी बीएसएससी आयोग से कि मेंस का डेट क्यों नहीं दे रहे हैं वो? बहुत बार हम लोगों ने संपर्क किया, फ़ोन तो उठाते नहीं हैं। वहाँ मिलने भी जाए तो जल्दी मिलेंगे नहीं, लगता है जैसे अमेरिका का राष्ट्रपति हो गया है, वो लोग मिलेंगे ही नहीं आपसे, ये कीजिए तो वो कीजिए। जैसे लगता है कि वो तानाशाही रवैया। और मैं गलती से मिल भी लिए बहुत प्रयास के बाद तो टेढ़ा मेरा जवाब देंगे, लिपापोती करेंगे, हाँ लेंगे, हम लोग कोशिश में लगे हुए हैं, हम लोग सुधार कर रहे हैं सिस्टम में, बहुत जल्द एग्ज़ाम लेंगे, लेकिन फिक्स कुछ नहीं बताएंगे। अच्छा, तो ये थे दिलीप जी, जिनका कहना है कि बिहार में जो वैकेंसी निकल चुकी है, जिसका एक फेज हो चुका है परीक्षा का, उसका दूसरा फेज लेने में काफ़ी देर हो रहा है बीएसएससी के द्वारा, जबकि ये वैकेंसी जो है 2014 की है और अभी तक इसे पूरा हो जाना चाहिए। अगर समय से पूरा हुआ रहता है ये परीक्षा तो इसमें जो चयनित जो अभ्यर्थी होते वो मेरे ख्याल से एक प्रमोशन अपना पा चुके रहते अभी तक। तो सरकार को इस पर ध्यान देनी चाहिए और आयोग को भी ध्यान देना चाहिए, और जल्द से जल्द वो छात्र जो कि 6 सालों से इस इंतज़ार में हैं कि वो सचिवालय की सेवा करेंगे, नौकरी करेंगे, उनको जल्द से जल्द मौका मिलना चाहिए। तो खैर इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे नए चैनल एचएस बिहार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।